हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे पीपीसी में खिंचाव या घुमाव को कि आखिर जो है किस प्रकार जो उत्पादन संभावना वक्र जो है बढ़ता है घटता है, उसमें जो परिवर्तन होता है। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो दो तरीकों से होता है उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन। सबसे पहला है जब साधन में परिवर्तन होता है और दूसरा है जब तकनीक में परिवर्तन होता है। और फिर साधन में भी जो परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन दो तरीके से होते हैं, दो ही तरीकों से होते हैं, घटना या बढ़ना, वृद्धि या कमी। तो इसलिए साधन में परिवर्तन है तो वृद्धि या कमी, साधन में वृद्धि या साधन में कमी, इन्हीं दोनों रूपों में जो है साधन में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन तकनीक में परिवर्तन जो दो रूपों में हो सकता है, क्योंकि इसमें जो तकनीक में दो वस्तु की तुलना के आधार पर जो उत्पादन की जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं वस्तु दो तो है एक्स और वाई। तो एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए जो वाई के जो है तकनीक को जब हम जीरो करेंगे तो एक्स का कुशलतम उपयोग के लिए, एक्स में जो तकनीक के कुशलतम उपयोग के लिए वाई को जो जीरो करना पड़ता है। इसलिए एक्स के लिए कुशलतम उपयोग, तकनीक का कुशलतम उपयोग पहला हम कर सकते हैं एक्स के लिए तकनीकी कुशलतम उपयोग। फिर दूसरा मौका हमारे पास ये विकल्प बनता है वाई के लिए कुशलतम उपयोग, और उसके बाद तीसरा नंबर बनता है दोनों के लिए कि हम दोनों में बराबर बराबर जो है कुशलतम उपयोग जो तकनीक का कर सकते हैं बांटकर। सबसे पहले अब इसका ग्राफ समझते हैं कि आखिर जो है इसको जो हम किस प्रकार जो है दर्शा सकते हैं। तो अब जो है आप देखते हैं कि अब इसे ग्राफ पर किस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो ये ग्राफ है, तो मान लीजिए सबसे पहला जो है ये पॉइंट है P1 P2 एक्स वाई। इसमें जो परिवर्तन होता है, इसमें साधन में मान लेते हैं परिवर्तन होता है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। अब जो इसमें परिवर्तन होगा ये बदलेगा तो साधन में वृद्धि होगा, तो साधन में वृद्धि होगा तो इसका अर्थ उत्पादन में भी जो है वृद्धि होगा। तो ये जो पहले का उत्पादन है, साधन में वृद्धि होने के बाद मान लेते हैं कि ये यहाँ आके बढ़ गया, तो यहाँ पर जो है हम मान लेते हैं इसको अलग नाम दे देते हैं, इसको हम क्यू नाम लेते हैं, तो Q1 ही हो जाएगा। अब ये खिसक कर उस साधन में वृद्धि होने के कारण उत्पादन में वृद्धि हुआ तो ये P2 पर चला गया। तो उसी प्रकार जब इसमें वृद्धि होगा तो ये जो है Q2 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ये दाईं ओर खिसक जाएगा, तो ये जो है दाईं ओर खिसक जाता है साधन में वृद्धि के कारण। जो है साधन में वृद्धि के कारण जो उत्पादन संभावना वक्र जो है दाईं ओर जो है खिसक जाता है, आगे खिसक जाता है, मूल बिंदु से जो आगे खिसक जाता है। वहीं पर अगर साधन में परिवर्तन में यदि साधन के कमी की बात की जाए तो साधन के घटने का अर्थ है उत्पादन को घटना। तो मान लेते हैं ये एक्स है ये वाई है, इसका जो फर्स्ट उत्पादन है कंडीशन ये हुआ P1 Q1। अब जो इसमें परिवर्तन होता है, साधन में कमी हो जाता है, तो यहाँ पर उत्पादन होता है एकदम कुशलतापूर्वक। अब घट गया तो ये इधर आके जो खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर P2 खिसक जाएगा और Y खिसक के Q2 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो ये जो बाईं ओर मूल बिंदु से बाईं ओर जो है मूल बिंदु की ओर जो है खिसक जाता है, तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है। तो साधन में परिवर्तन हो गया। अब एक्स के लिए, तो एक्स के लिए हम देखते हैं, तो एक्स के लिए होता है सबसे पहला, तो एक्स के लिए तो वाई जीरो, तो ये यहाँ पर जो पॉइंट जो एक स्थिर रह जाएगा। एक्स के लिए हम कुशलता में उपयोग करेंगे सारे तकनीक का, तो वाई के लिए जो तकनीक जो है वो स्थिर हो जाएगा। सबसे पहला जो परिवर्तन, सबसे पहला कंडीशन है, मान लीजिए जो उत्पादन यहाँ तक हो चुका है P1 और ये पॉइंट मान लेते हैं Q। अब जो है हम जो है एक्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक्स में जो तकनीक का कुशलतम उपयोग करें, पूरा का पूरा करें, तो क्यू जो है स्थिर हो जाएगा, क्यू जो है नहीं बदलेगा, क्यू परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम क्यू में कोई परिवर्तन नहीं करें, सिर्फ जो है तकनीक में परिवर्तन कर रहे हैं, वो भी एक्स के लिए। तो ये जो एक्स जो जब एक्स के तकनीक कुशलतम उपयोग हम कर लेंगे, जब हम वृद्धि करेंगे इसके तकनीक परिवर्तन में, तो ये हो जाएगा, मान लेते इसका उत्पादन बढ़ के P2 हो गया, तो यहाँ पर क्यू जो है स्थिर रहेगा, क्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये यहाँ से जो इसका जो ग्राफ बनेगा फिर इस प्रकार बनेगा। तो ये इसका x के लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर हम y के लिए यदि करें x y, तो वहां पर फिर जो x स्थिर हो जाएगा। ये जो x स्थिर हो जाएगा, सबसे पहला कंडीशन मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये जो स्थिति है उत्पादन का। अब जो हम इसमें जो x के लिए पूरा तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो y के लिए हम जो पूरा तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, तो x जो है स्थिर हो जाएगा। तो लेकिन जो y में परिवर्तन मान लेते हैं खिसक कर जो उत्पादन में वृद्धि हो गई, तो ये हो गई, ये Q1 था और ये यहाँ आके Q2 हो गया। यहाँ एक्स स्थिर, इसलिए जो अब इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया एक्स के लिए ग्राफ। अब वाई वस्तु दोनों के लिए है, एक्स और वाई हम दोनों में जो है उत्पाद तकनीक परिवर्तन करते हैं, तो दोनों में तकनीक परिवर्तन करते हैं। तो पहला कंडीशन मान लेते हैं P1 Q1 जो एक्स वाई के लिए जो इस प्रकार से उत्पादन हो रहा है,
अब इसमें हम परिवर्तन कर दिए, दोनों में जो तकनीक परिवर्तन कर दिए, तो ये जो खिसक जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि हम जो उत्पादन बढ़ाने के लिए जो तकनीक परिवर्तन करेंगे, उत्पादन घटाने के लिए नहीं। इसलिए जो इसमें तकनीक परिवर्तन, ये निश्चित है कि उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये जो है यहाँ पर जो ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा Q2। तो ये जो इस प्रकार से कुछ पॉइंट बनेगा, तो ये जो इस प्रकार से खिसक जाएगा, आगे खिसक जाएगा P1 से P2, Q1 से Q2, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसी प्रकार से जो पीपीसी जो है उत्पादन संभावना वक्र जो है खिसकता है, आगे पाछे जो है खिसकता है, और इसमें परिवर्तन होता है। साधन में जो परिवर्तन दो ही तरीकों से होता है, या तो साधन घटेगा या तो साधन बढ़ेगा। लेकिन तकनीक में परिवर्तन तीन प्रकार से होता है। हम जो तकनीक का पूरा उपयोग जो हम एक्स वस्तु के लिए ही कर लें, या तकनीक का पूरा उत्पादन जो हम वाई वस्तु के लिए ही कर लें, या तकनीक का उत्पादन जो हम दोनों में बराबर हिस्सों में बांट दें। तो इसका जो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा।